सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में। अब आपको याद होगा जैसा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम थी, सेम एज इट इज लैपलास इनवर्स में भी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है। अब ये लैपलास इनवर्स है, दैट्स वाई ये क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट होगा, मतलब जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सो सेम चीज यहाँ पे होने वाली, यहाँ पे भी कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। देखो होता क्या है, सिंपल सा यहाँ पे याद रखो, जैसे आपको याद होगा मैं बताता हूँ अभी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो अपन उसमें क्या लिखते थे जनरली e⁻ डॉट फंक्शन ऑफ टी, ऐसे कुछ अपन यहाँ पे लिखते थे। ये किसके इक्वल होता था, ये अपना इक्वल होता था लैपलास इनवर्स ऑफ यहाँ पे s माइनस ए, इसी के इक्वल होता था, है ना। सेम ऐसे ही है, अब मैं आपको ये चीज बताऊंगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, है ना, और कुछ भी ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। सो सेम यहाँ पे इसको हटाते हैं अपन, है ना, और यहाँ पे लिखते हैं अपन क्या, यहाँ पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला या फिर जो भी समझो, है ना। सो लैपलास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, e⁻at डॉट लैपलास इनवर्स ऑफ फंक्शन ऑफ s के इक्वल होगा, ये इस चीज के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ पे। सो इस तरीके से आपको करना है ना। अब इसके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। इसको अपन एक बॉक्स के अंदर रखते हैं सबसे पहले तो, एंड देन आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताता हूँ। कैसा बॉक्स है भाई ये, अगेन बनाते हैं ये बॉक्स, ओके ठीक है, पहले से तो अच्छा ही है। चलो अब क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, इनको अपन सॉल्व करते हैं, है ना। सो सबसे पहला अपना क्वेश्चन बोल रहा है लैपलास इनवर्स ऑफ s माइनस 4 डिवाइड में s माइनस 4 की पावर 2 प्लस में 9 का स्क्वायर। सेम आप सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे, पहला फर्स्ट देख लेते हैं, है ना। सो देखो करना क्या है, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, जहां भी आपको लैपलास इनवर्स के अंदर अगर आपको s माइनस यहाँ पे कुछ भी नंबर दिखे, s माइनस ए मतलब कुछ भी नंबर दिखे, है ना, कुछ भी कांस्टेंट दिखे, सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज अपने माइंड में क्लियर रखना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, सो यहाँ पे अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती क्या है, वो जस्ट ऊपर लिखी हुई है, तो अब मैं वो फिर से नहीं लिखूंगा, है ना। सो कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपका s माइनस 4 लिखा हुआ है वहां पे आपको सिर्फ s लिखना है, तो a की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और उसकी जगह पे आपको आगे e⁻at लिखना है, a की वैल्यू क्या है 4, तो e⁻4t हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा e⁻4t, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, लैपलास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचेगा सिर्फ s डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा s का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, आपको एक फॉर्मूला पता है कि लैपलास इनवर्स ऑफ s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 नहीं मतलब a का स्क्वायर, है ना। सो यहाँ लिखता हूँ a का स्क्वायर क्या होता है, तो ये किसके इक्वल होता है, ये अपना इक्वल होता है यहाँ पे किसके, cos 80 के इक्वल होता है ना। ये चीज होप आपको पता होनी चाहिए। सो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 9 है, तो ये किसके इक्वल होगा, cos 90 के इक्वल होगा, है ना, cos 90, और यहाँ पे ये चीज इसका आंसर आया था। तो कुल मिला के अपना जो आंसर आया ना फाइनल, वो हो जाएगा e⁻4t डॉट cos 90, ये अपना यहाँ पे आंसर आ गया है। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन अपने पास, अब इसमें क्या है, ये क्या है 5 है, ऊपर 5 है, मतलब ये तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे s माइनस 7 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाते हैं अपन। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, सो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 5 जो है ना वो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ। सो 5 को मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग e⁻at हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे, s माइनस ए मतलब 7, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ a=7 हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा कितना 70, है ना, 70, राइट।
और लेप्लास इनवर्स अंदर क्या बचेगा, ये 5 बाहर आ गया मतलब 1 बचेगा, यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 है, 4 को मैं क्या 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मुझे एक फॉर्मूला यहाँ पे पता है कि अगर लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन ए साइन 80, यही लिखता हूँ ना। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 ई टू दी पावर 70, और यहाँ पे ये पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 2 साइन 2t, है ना। अब इस ये जो 2 है ना, इसको मैं 5 के साथ लिख देता हूँ, तो ये कुल मिला के अपना आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। क्या आएगा, 5 अपॉन में 2 और ई टू दी पावर 7t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 2t। ये अपना क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से अपन को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप आपको क्लैरिटी आई होगी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को कैसे अपन अप्लाई करते हैं एक्चुअल में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से 2 और क्वेश्चन अपन करते हैं तो और भी ज्यादा आपको एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहला अपना क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं इसका। तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें s प्लस कुछ भी हो, s+3 हो, 2 हो, 1 हो, जो भी हो, या फिर माइनस में हो, तो आपको इतना तो क्लियर है कि उसमें यहाँ पे आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी। बट याद रखना, अगर यहाँ पे जो आपका न्यूमिनेटर है उसमें सेम चीज यहाँ पे नहीं है ना, तो आपको सेम करना पड़ेगा। अब ये सेम कैसे करोगे, यही मेन चीज है ना। अब आप ऐसा क्या करोगे कि यहाँ पे भी आपका क्या हो जाए, s+3 हो जाए इसके साथ, s के साथ, है ना। ऐसा आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ एंड सोचो आप क्या कर सकते हो। तो अगर मैं बताऊं तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे +3 कर देंगे और -3 कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मतलब कुछ नहीं है। मैथ्स में जो चीज आप ऐड करते हो तो उसका अपोजिट भी ऐड करो ताकि वो यहाँ पे बराबर रहे, मतलब कैंसिल हो जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे करूँगा कि +3 और -3 करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s+3 और यहाँ पे -3, ये चीज़ मैंने इसमें अलग से ऐड की है। तो s+3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इतना क्लियर है, हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब क्या मैं इसको यहाँ पे, ये 2 टर्म हो गई ना अपनी, एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो इस पूरे को डिनोमिनेटर को एक बार इसके साथ लिख देता हूँ, एक बार 3 के साथ लिख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपना हो जाएगा कि लेप्लास इनवर्स ऑफ, सबसे पहले s+3 डिवाइड में क्या हो जाएगा, s+3 का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ये हो गया। देन उसके बाद ये माइनस लगाए तो माइनस लगा देते हैं, लेप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पे s+3 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे 4 मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया है। अब तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, कैसे, देखो ध्यान से। यहाँ पे अपन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे, ये दोनों सेम है, आपका न्यूमिनेटर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, है ना। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अप्लाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, ठीक है। जब अपन यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे सिंपल सा अपना हो जाएगा e टू दी पावर। अब ध्यान से सुनो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में s माइनस में a होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे s+3 है, मतलब मुझे s यहाँ पे करना पड़ेगा +3 और -3, ये चीज करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे कुल मिला के वही सेम चीज होगी, तो मुझे यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो -3 लेना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, है ना। आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3t, a की वैल्यू क्या है, -3, है ना। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचेगा अपना क्या, s डिवाइड में यहाँ पे s का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ये चीज बचेगी, माइनस में। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, s+3 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे s तो नहीं है ना, इसलिए हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है अपना, ठीक है। सो सिंपल सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, s+3 है, सेम वही चीज, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, मतलब 3 को मैंने बाहर ले लिया, e टू दी पावर -3t हो जाएगा। और लेप्लास इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा,
एस का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगने वाले हैं। कौन कौन सा? पहला अपना फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर। पहला तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है अपना यहाँ पे कॉस 80 के इक्वल। देन सेकंड फॉर्मूला अपना यहाँ पे लगेगा कौन सा? सेकंड लगेगा अपना यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे 1 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस में यहाँ पे ए का स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है? ये अपना यहाँ पे इक्वल होता है 1 अपॉन में ए और साइन 80, इसके इक्वल होता है। ठीक है, सो इस तरीके से अपने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अपन को क्या करना है? अप्लाई करना है। सो दोनों फॉर्मूले लगाने के बाद अपना आंसर क्या आएगा? मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर माइनस का 3t, और यहाँ पे ये जो चीज़ है इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? cos 80। तो cos 80 में यहाँ पे हो जाएगा cos, और a की वैल्यू क्या है? 2, तो 2t हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे माइनस में अब ये जो टर्म है इसमें हो जाएगा 3 और e टू दी पावर माइनस का 3t। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब 1 अपॉन में यहाँ पे a है, a की वैल्यू क्या है? 2 है, 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2t, है ना। सो कुल मिला के मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ फाइनल आंसर e टू दी पावर माइनस का 3t cos 2t और माइनस में 3/2 e टू दी पावर माइनस का 3t और यहाँ पे साइन 2t। ये क्या हो जाएगा? अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा अपन ने पास लिख दिया, बट मुझे पता है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में तो आ गया होगा। इस तरीके से अपना कुल मिला के हो गया है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइड में एस स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 13, इस तरीके से दिया हुआ है। अब सबसे पहली बात कि अगर अपना जो न्यूमिनेटर है s प्लस 2 है, तो यहाँ भी s प्लस 2 ही बनाना पड़ेगा मुझे। तो मुझे कुछ इस तरीके से इसको करना है कि ये s प्लस 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो मुझे देखना है, राइट। सो अब वो चीज़ देखनी है। लेट्स सी देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहली चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, नीचे एस स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 13, तो क्या मैं 13 को 4 + 9 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ, लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस में 2 डिवाइड में यहाँ पे एस स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 4 और प्लस में यहाँ पे 9। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे मेरा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे बन गया मेरा s माइनस a का होल स्क्वायर, है ना। वो क्या होता है? वो होता है a माइनस b कर देता हूँ मैं, है ना। a माइनस b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 2ab प्लस में यहाँ पे b का स्क्वायर। ये अपना क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ s प्लस 2 डिवाइड में यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड में यहाँ पे हो जाएगा मेरा s और माइनस में 2 की पावर 2 और फिर प्लस में यहाँ पे 9 बचेगा। 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस तरीके से आपको अरेंज करना आना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब देखो, यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों जगह या तो माइनस करो या तो प्लस करो, एक कोई सी चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करूँगा? नीचे तो मैं चेंज कर नहीं सकता, मैं जो भी कर सकता हूँ ऊपर कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे s और s माइनस 2 यहाँ पे मिल जाए ऊपर, है ना, न्यूमिनेटर में। तो अगर मैं इस तरीके से इसको लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लेप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस का 2 एंड प्लस में 4, अगर मैंने ये चीज़ लिखी तो देखो क्या होगा इससे। यहाँ पे पहले अपन डिनोमिनेटर लिखते हैं एज इट इज, प्लस में 3 का स्क्वायर। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या है? s माइनस 2 प्लस 4, इसको सॉल्व करोगे तो s प्लस 2 बचेगा, मतलब ऊपर जो पहले था वही बचेगा। मैंने कोई अलग से चेंज नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे इसको अलग लिख सकता हूँ, इसके साथ इसको अलग, जैसे यहाँ पे किया था ना अपन ने, सेम वही चीज़ अपन को फॉलो करना है। मतलब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकता हूँ s माइनस 2 और डिवाइड में यहाँ पे s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस में
4 मतलब लेप्लास इनवर्स ऑफ 4 डिवाइड में यहाँ पे s माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अपन बीच में लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे 4। क्लियर है? इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा, है ना। सो अब इसको अपन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आपने अभी किया था। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, है ना, आपको समझ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन इसको रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे e टू दी पावर में a की वैल्यू क्या है 2, तो 2t हो जाएगा। फिर उसके बाद लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे s बचेगा डिवाइड में यहाँ पे s स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस में अब ये 4 तो बाहर आ जाएगा और इसको भी रिप्लेस करेंगे, है ना। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, समझ जाना, है ना। सो इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। चलो अब यहाँ पे e टू दी पावर क्या बचेगा, यहाँ भी सेम 2t हो जाएगा और फिर यहाँ पे लेप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे फॉर्मूले लगा दो, कौन से वाले, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं सेम फॉर्मूले यहाँ पे भी लगेंगे, ये सेम फॉर्मूले यहाँ पे भी लगेंगे। यहाँ पे क्या है, s अपॉन में s स्क्वायर प्लस में a का स्क्वायर, तो यहाँ पे cos 80 होगा, मतलब ये हो जाएगा e टू दी पावर 2t और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos, और अब a की वैल्यू क्या है 3t। ठीक है, प्लस में यहाँ पे 4 एज इट इज e टू दी पावर यहाँ पे 2t और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा अपना 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3 साइन 3t। ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। अब चाहे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं e टू दी पावर 2t cos 3t और प्लस में 4 अपॉन में 3 e टू दी पावर 2t और यहाँ पे साइन 3t। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा यहाँ पे गला बैठ गया बोलते बोलते।